नाजरीन आदाब। उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग और शेलिंग पर भारत ने दर्ज कराया अपना सख्त एहतजाज। जुमे को पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग से जाँ बहक हुए फौजी जवानों और BSF एहलकार को शानदार खराज पेश। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना वायरस के 6000 से कम सरगर्म मामलात और वादी में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बेशतर इलाकों में आज दूसरे रोज़ भी बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अब खबरें तफसील के साथ। भारत ने जुमे को पाकिस्तान की तरफ से LOC पर बिला इश्तियाल जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर सख्त एहतजाज दर्ज कराया है। वजारत खारजा ने पाकिस्तान के हाई कमीशन में नाज़िमुल अमूर को तलब करके अपना एहतजाज दर्ज कराया है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की इस बिला इश्तियाल फायरिंग से LOC पर उड़ी सेक्टर में 4 मासूम अफराद जाँ बहक हुए थे, जबकि 19 दीगर शदीद जख्मी हुए हैं। वजारत खारजा ने कहा कि भारत पाकिस्तानी फौज की जानिब से दानिस्ता तौर पर भारतीय शहरियों को निशाना बनाने की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता है और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान ने भारतीय शहरियों पर तोपखाने और मोटार समेत भारी हथियारों का इस्तेमाल किया और जम्मू कश्मीर में अमन को नुकसान पहुँचाने और तशद्दुद को हवा देने के लिए उस दिन को चुना जब भारत में त्यौहार मनाया जा रहा था। वाज़ेह है कि उस पार की बिला इश्तियाल फायरिंग से 4 फौजी एहलकार और BSF का एक जवान भी जाँ बहक हुआ था। इस दौरान पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग से जाँ बहक हुए फौजी जवानों को आज फौज की तरफ से शानदार खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में BB कैंट श्रीनगर में फौज की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने जाँ बहक हुए इन जवानों को खराज पेश करने के लिए फौज की रहनुमाई की। उन्होंने इन फौजी जवानों की मैयतों पर गुल दायरे नजर किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फौज मुसीबत की इस घड़ी में मुतासर कुंबों के शाना बशाना खड़ी है। दरियास्ता पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग से जाँ बहक हुए BSF जवान को भी फोर्स की तरफ से आज खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में कश्मीर फ्रंटियर BSF हेडक्वार्टर हुमहमा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर BSF कश्मीर फ्रंटियर के इंस्पेक्टर जनरल डॉक्टर राजेश मिश्रा ने जाँ बहक हुए BSF जवान की मैयत पर फूल निछावर किए। तकरीब पर फोर्स के कई अफसरों के साथ साथ दीगर फोर्सेज एजेंसियों और सिविल इंतजामिया के अफसरों ने भी शिरकत की। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान सेहतयाब हुए 491 कोरोना मरीजों के मुकाबले में 460 नए मामलात सामने आए हैं। इस अरसे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 9 अमवात हुई हैं। 4 अमवात जम्मू डिवीजन में जबकि 5 कश्मीर डिवीजन से हुई हैं। कश्मीर सूबे से मजीद 329 जबकि जम्मू डिवीजन से मजीद 162 अफराद सेहतयाब हुए हैं। नए मामलात में से 271 का ताल्लुक कश्मीर वादी से जबकि 189 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। इस तरह जम्मू कश्मीर में 6000 से कम कोरोना वायरस के सरगर्म मामलात हैं। मुल्क में कोरोना वबा से मुतासर मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर तकरीबन 93.09% तक पहुँच गई है। वजारत सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 42,000 से ज़्यादा कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। इस तरह मुल्क में अब तक तकरीबन 82 लाख कोरोना मरीज सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ते 24 घंटों के दौरान 41,100 नए कोरोना मामलात सामने आए हैं, जबकि इस अरसे के दौरान इस वायरस से मजीद 447 अमवात हुई हैं। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड मैं। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। चुनाव ऑफिसर बारामूला डॉक्टर GN इतू ने आज एक मीटिंग के दौरान जिले में जिला तरक्याती काउंसिल और पंचायत ज़मीनी चुनाव के ऐसन इनेकाद के हवाले से इंतजामात पर मुतल्लिका अफसरान के साथ तबादले ख्याल किया। मीटिंग के दौरान इन इंतखाबात से जुड़े मुख्तलिफ अमूर पर बहस व मुबाहसा किया गया। जिला चुनाव अफसर ने सभी मुतल्लिका अफसरान से करीबी तालमेल के साथ काम करने के लिए कहा और इस बात पर जोर दिया कि सभी दरकार इंतजामात पेशगी किए जाने चाहिए। उन्होंने सभी चुनाव मराकज़ पर तमाम बुनियादी सहूलियात दस्तयाब रखने पर जोर दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज टाउन हॉल कुंजर में वर्करों के कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन की सदारत पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर ने की। इस मौके पर उन्होंने वर्करों से कहा कि वो आने वाले DDC इंतखाबात में अपनी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। कन्वेंशन में पार्टी के कई दीगर लीडरों ने शिरकत की और वर्करों से खिताब किया।
پیپلز ڈیموکریٹک فرنٹ کے سربراہ حکیم محمد یاسین نے کہا کہ جموں کشمیر کی سیکولر روایت کو بچانے کے لیے ڈی ڈی سی انتخابات میں شرکت کرنا ناگزیر بن گیا ہے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق پی ڈی ایف کی سیاسی امور سے متعلق کمیٹی کی ایک میٹنگ آج منعقد ہوئی، جس میں جموں کشمیر میں منعقد کیے جانے والے ضلع ترقیاتی کونسل اور پنچایت ضمنی انتخابات کے تناظر میں سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت پی ڈی ایف سربراہ نے کی۔ سی پی آئی ایم لیڈر محمد یوسف طارقانی نے اپنے ایک بیان میں بجلی فیس میں اضافہ کرنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وادی میں بجلی کی دستیابی کے حوالے سے مشکلات ختم نہیں ہو رہے ہیں اور حکومت نے بجلی فیس میں اضافہ کیا ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ موسم سرما شروع ہوتے ہی بجلی سپلائی مزید ابتر ہوئی ہے اور زمینی سطح پر کسی بھی بجلی شیڈول پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ جے ڈی یو جموں کشمیر کے صدر جی ایم شاہین نے سرحدی علاقوں میں زیر زمین بنکر تعمیر کرنے کی مانگ کی ہے تاکہ کراس بارڈر شیلنگ کے دوران عام لوگ ان بنکروں کو استعمال کر سکیں۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سرحد سے متصل علاقوں میں کراس بارڈر شیلنگ معمول بن گیا ہے اور ایسے میں انتہائی ضروری ہے کہ ان علاقوں میں زیر زمین بنکر تعمیر کیے جائیں اور مرکزی حکومت کو چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی حفاظت اور سالمیت کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ محکمہ سیاحت جموں کشمیر اور جموں کشمیر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے مشترکہ طور کونگپوش ہاؤس بوٹ، جسے ایک ریستوران کی شکل دی گئی ہے، میں خواتین کارخانہ داروں کے ٹیلنٹ شو کا اہتمام کیا۔ اس شو میں بڑی تعداد میں خواتین کارخانہ داروں نے کیلیگرافی، مصوری، موسیقی، پیپر میشی اور دیگر دستکاریوں کے حوالے سے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ عام لوگوں نے بھی اس شو میں شرکت کی اور خریداری کی۔ محکمہ سیاحت کے ڈائریکٹر نثار احمد وانی نے اس سرگرمی کے حوالے سے دوردرشن نیوز کو بتایا۔ اس کے ہمارے 2-3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1 یہ بڑا مقصد ہے کہ اس کی وساطت سے ہم پورے انڈیا میں اور باہر سے بھی لوگوں کو میسیج دینا چاہتے ہیں کہ کشمیر از ریڈی ٹو ہوسٹ اینی نمبر آف ٹورسٹس ود آل پروٹوکال، جو بھی کووڈ پروٹوکال ہے یا جو بھی یہاں سچویشن ہے سب نارمل ہے، سب ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میسیج دینا چاہتے ہیں اس کے پروگرام کے تھرو اور آپ کی وساطت سے کہ آپ آ جاؤ، انجوائے کرو۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہاں ہمارا جو یوتھ ہے پرٹیکولرلی وومن انٹرپرینور، ان کو ہم دینا چاہتے ہیں ایک پلیٹ فارم جہاں وہ اپنا ٹیلنٹ، اپنا کرافٹ، اپنا پوزیشن ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور اجاگر بھی کر سکتے ہیں، وہ فری آف کاسٹ دے رہے ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز یہاں تھی جو ہمارے لوکل یوتھ ہیں یا بوڑھے ہیں یا باقی ہیں، ان کے یہاں شام کو بیٹھنے کی کوئی اتنی زیادہ اچھی پوزیشن نہیں تھی، جگہ نہیں تھی، تو چونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ ایک ہاؤس بوٹ شکل میں ہمارا ایک ریسٹورانٹ ہے، دریائے جہلم کے کنارے ہیں، زیرو برج یہاں ہے، سینٹرلی لوکیٹڈ ہے، اکوموڈیشن بھی بہت اچھی ہے، ویو بھی اچھا ہے، ایمبینس بھی اچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اچھا کھانا بھی دینا چاہتے ہیں، ٹریڈیشنل فوڈ جانا چاہتے ہیں جو ہم بھول بھی گئے تھے تقریباً، تاکہ لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملے شام گزارنے کی، دن گزارنے کی یا اپنی انٹرٹینمنٹ کی، ریفریشمنٹ کی۔ واضح ہے کہ کونگپوش ریستوران کو جے کے ٹی ڈی سی کی طرف سے حال ہی میں کھولا گیا ہے۔ اس موقع پر خواتین کارخانہ داروں نے بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ سیاحت اور جے کے ٹی ڈی سی کی اس پہل سے انہیں کافی فائدہ ہوگا۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی جو پورے ملک میں کل منایا گیا کے حوالے سے سی آر پی ایف آر ٹی سی ہمہامہ میں ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران سی آر پی ایف جوانوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ دیوالی کا تہوار منایا اور اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر سی آر پی ایف کے کئی افسران بھی موجود تھے جنہوں نے دیپ جلا کر جوانوں کی حوصلہ افزائی کی۔ سڑک حادثات سے بچنے اور ان حادثات میں ہونے والے اموات کو کم کرنے کے لیے ٹریفک پولیس ٹی سری نگر نے اپنی کوششیں جاری رکھتے ہوئے آج جہانگیر چوک سری نگر میں ایک روڈ ایکٹیویٹی اور کینڈل لائٹ ویجل کا اہتمام کیا۔ سڑک حادثات میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں اس کینڈل لائٹ ویجل کے دوران سڑک حادثات کے شکار ہونے والوں کی یاد میں بینر بھی لگائے گئے تھے۔ اس ویجل کا مقصد سڑک حادثات میں اموات اور لوگوں کے زخمی ہونے کو کم کرنا ہے اور اس حوالے سے ضروری جانکاری کو عام کرنا ہے۔ کورونا وبا سے پیدا شدہ صورتحال اور اس صورتحال کی وجہ سے ضرورت مند لوگوں کو درپیش مشکلات دور کرنے اور ایسے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ عام لوگ اور محلہ کمیٹیاں بھی اپنا رول ادا کر رہی ہیں۔ ویلفیئر کمیٹی بنپورہ بٹمالو نے ایسے ضرورت مند لوگوں کے لیے آکسیجن سلنڈر اور کئی دیگر آلات دستیاب رکھے ہیں۔ کمیٹی کی پہل صرف رضاکارانہ ہے اور اس کا بنیادی مقصد ضرورت مند لوگوں کو راحت پہنچانا ہے۔
नीतीश कुमार आज इत्तेफाक राय से एनडीए के लीडर मुंतखब कर लिए गए। ये फैसला पटना में हुए एनडीए के मुश्तरका इजलास में किया गया। इससे पहले कुमार को जनता दल यूनाइटेड का लीडर मुंतखब किया गया था। ये इजलास वज़ीर आला नीतीश कुमार की सरकारी रिहाइशगाह पर बुलाया गया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुशाहिद की हैसियत से इस इजलास में शिरकत की। मरकजी वज़ीर नित्यानंद राय के अलावा बिहार मामलों के पार्टी इंचार्ज भूपेंद्र यादव, इलेक्शन इंचार्ज देवेंद्र फडणवीस और बिहार बीजेपी सदर संजय जायसवाल भी इजलास में मौजूद थे। वादी के बेशतर इलाकों में आज दिन भर मतला अबरालूद रहा और सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस किया गया। शहर श्रीनगर और कई दीगर मैदानी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश भी हुई, तहम बालाई इलाकों में कम दर्जे से औसत दर्जे की बर्फबारी की इतलात भी हैं। वादी गुरेज में दौरानी शब बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो आखिरी इतलात मिलने तक जारी था। दावर गुरेज में 10 इंच जबकि इजमर्ग तुलेल में 1 फुट के करीब बर्फ जमा हुई है। बांडीपुरा गुरेज रोड पर राजदान पास पर 2 फुट से ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। इस शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत मुअत्तल कर दी गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग महकमे ने सड़क से बर्फ हटाने के लिए अपनी अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी काम पर लगा दी है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में भी आज दूसरे रोज भी हल्की बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। कुछ इलाकों में 6 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। चंद इलाकों में बिजली सप्लाई मुनक़ते होने की इतलात हैं। इस दौरान लोग आज दिन भर घर मलबूसात, कांगड़ियाँ और कुछ दीगर ज़रूरी चीज़ें खरीदने में मसरूफ़ रहे। लोगों की शिकायत है कि कीमतों में इजाफा किया गया है और चेकिंग स्क्वाड कहीं पर मौजूद नहीं है। मौसम साजगार और सड़क की हालत ठीक रहने की सूरत में श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर कल छोटी मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। तहम इन गाड़ियों को सुबह 5 बजे से 11 बजे के दरमियान नगरोटा और सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जखनी उधमपुर क्रॉस करना होगा। बड़ी गाड़ियों को जिग काजीगुंड से जम्मू की ओर जाने की इजाज़त होगी। इस दौरान महकमे मौसमियात की जम्मू कश्मीर में अगले चंद रोज़ के दौरान बारिश और बर्फबारी होने की पेश गोई और श्रीनगर जम्मू कौमी शहर पर रुकावटें खड़ी होने के अंदेशे के पेश नज़र लोगों को मशवरा दिया गया है कि अगले चंद रोज़ तक इस शहर पर सफ़र करने से गुरेज करें। इस दौरान हमारे नुमाइंदे ने इतला दी है कि जवाहर टनल के दोनों अतराफ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है, तहम आखिरी इतलात मिलने तक ट्रैफिक की आवाजाही जारी थी। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान कई मकामात पर बारिश या बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 7.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 19.7 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 14.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुजफ्फराबाद में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और गिलगित में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।